रास्ते में एक सज्जन मिल गए। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। वे बोले बाबा जी के पास जा रहा हूँ जी। मैं उनसे बोला कौन से बाबा जी के पास जा रहे हैं। वो बोले उन्होंने बताया यहीं पास के ही मंदिर में रहते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हमारा तो हर काम उन्हीं की कृपा से हो रहा है, आइए मिलिएगा आप भी। मैंने उनसे कहा मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इस पर उन्होंने मुझ पर प्रश्न दागा, क्यों, आप क्यों नहीं विश्वास करते। मैं बोला कि क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझसे ऐसा कहा है कि किसी गुरु को आप ईश्वर से ज़्यादा मत मानिएगा, ना ही किसी मानवीय गुरु के कहने में अध्यात्म के बारे में उसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई अपना काम आपका कोई करा सकता है। वो बोले कौन है आपके गुरुजी। मैं बोला आप उनको नाम से तो जानते हैं क्योंकि मैंने कई बार आपके मुख से उनका नाम सुना है, लेकिन आप उनसे परिचित नहीं हैं, क्योंकि यदि आप उनसे परिचित होते तो इस तरह की बातें ना करते। वो बोले फिर भी बताइए तो कौन है वे। मैंने कहा वो है ईश्वर। वो बोले वो तो सभी का है, सभी को बताता है, जितना अन्य लोग जानते हैं उतना ही हम भी उसे जानते हैं। मैं बोला नहीं, आप यदि जानते, उससे परिचित होते तो ऐसी गुरुडम वाली बातें ना करके ईश्वर की बातों को मानते। वो बोले लेकिन किसी इंसानी गुरु के माध्यम से ही तो उसका पता चलता है, उसकी बातों का पता चलता है। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंसानी गुरु तो आपको उससे मिलाने की बजाय उससे दूर करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो वह सीधे भी आपको ये सब बातें बता देता है। यदि आप उससे पूछने की योग्यता व इच्छा रखते हैं और साथ ही उसके कहे पर विश्वास करते हैं तो आप जान ही जाएंगे। मैंने उससे पूछा है और उसकी बताई बातों को माना है। मैंने प्रकृति जिसका वो मालिक है उसके नियमों पर विचार किया, तर्क किया कि ऐसा क्यों होता है। तर्क वितर्क में ही उत्तर मिल गया, क्योंकि प्रश्न यानी प्रकृति के विषय में जानने का प्रश्न और जिज्ञासु जिज्ञासु यानी मेरी बुद्धि, दोनों उसी के बनाए हुए हैं। प्रश्न और मेरी बुद्धि दोनों उसी के बनाए हुए हैं। उसी बुद्धि से मैंने प्रश्न किया और जो उत्तर मिला उसे मैंने माना है, और वो अकाट्य सत्य है। उसे ना आप काट सकते हैं ना आपके गुरु। इसीलिए मेरा कहना है कि गुरु को ईश्वर से बड़ा मत मानिए। यदि आप गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं तो ये आपके द्वारा ईश्वर का अपमान माना जाएगा।